गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं बोमट बिरादरी। गाइस, सुबह 11 बजे का वक्त है और मैं एक बार फिर से निकल चुका हूं एक नई प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। हम आ पहुंचे हैं भागीवाव नामक स्थान पर और यहाँ से कम 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सालन बावसी नामक स्थान। तो अपन चलते हैं सालन बावसी और वहाँ जाकर वहाँ की जो खूबसूरती है, वहाँ की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वहाँ का जो इतिहास है, उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के अंदर और चलते हैं अपन सालन बावसी नामक स्थान पर। फिलहाल मैं आ चुका हूँ ऋषभदेव तहसील मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर जलपका नामक गांव में। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक मगरा बावसी या सालन बावसी के नाम से एक काफ़ी प्राचीन स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्थान है, ये तो इसका थान स्वरूप यहाँ पर इसकी पूजा होती है। इसका जो मुख्य स्थान है वो इस मंगरे के ऊपर बना हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे जो सामने इधर आप देख पा रहे हैं, ये जो स्थान है ये अम्बे माँ का स्थान है और यहाँ पर अम्बे माँ की पूजा की जाती है। तो इस एरिए जो जलपका गांव है, यहाँ के ये दो प्रसिद्ध स्थान हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मन्नत लेके आता है, अपनी जो भी मनोकामना लेके आता है, वो अवश्य ही यहाँ पर पूरी होती है। और अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद में यहाँ पर जैसे इस परिसर के अंदर बहुत सारे जिंदे मुर्गे हैं, तो जिंदे मुर्गों को यहाँ पर छोड़ा जाता है। तो ये यहाँ इस मंदिर की परिपाटी है। तो अब अपन चलते हैं एक एक इन दोनों स्थानों के अंदर चलते हैं, दोनों स्थान के अपन दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद इनका जो मुख्य स्थान है वहाँ के लिए अपन प्रस्थान करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। तो फाइनली यहाँ का पूजन करने के बाद में, यहाँ के दर्शन करने के बाद में मैंने डिसाइड किया है कि जो सालन बावसी का मूल स्थान है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जो भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर और अपन यात्रा शुरू करते हैं सालन बावसी के मेन स्थान पर जाने की। आपको विदित है कि हम सालन बावसी के लिए निकल चुके हैं, उनके जो मूल स्थान है वहाँ के लिए हम निकल चुके हैं। और जैसे ही निकले ही थे, थोड़ा सा आगे जाने पर हमें एक छोटा सा तालाब मिला है। यहाँ की जो लोकेशन है वो एक अट्रैक्ट करने वाली है, मन को खुश करने वाली लोकेशन है। तो ये है फिलहाल इस तालाब के बारे में जानकारी। और दोबारा से अपन चलते हैं अपने मार्ग पर। तो फाइनली हम आ चुके हैं सालन बावसी का जो मेन स्थान है, मेन जो धुनी है वहाँ पर। और फिलहाल सबसे पहले अपन दर्शन करते हैं और इसके बाद अपन बहुत सारी बातें करेंगे।
आज का जो टॉपिक है वो सालन वापसी को लेकर है। और यहाँ आने के बाद में जो आप उधर धुनी देख पा रहे हैं, जिसके दर्शन मैंने आपको कराए हैं, मैंने भी दर्शन किए हैं। ये जो धुनी है वो दुनिया की सबसे प्राचीन धुनी मानी जाती है, क्योंकि गिरनार पर जो धुनी के स्थान है उससे भी ये जो धुनी का स्थान है वो काफ़ी प्राचीन धुनी का स्थान माना गया है, ऐसा यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है। तो ये है यहाँ इस स्थान के बारे में विशेष बात है वो मैंने आपको अवगत कराई। और कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद में कोई भी व्यक्ति है वो अपनी मनोकामना अगर लेके आता है तो यहाँ आने के बाद अवश्य ही उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। और इसके अलावा यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ आने के बाद में जैसे आप नीचे देखते हैं, मैंने वीडियो के अंदर बता भी रखा है कि नीचे जो रोड का जो स्थान है वो स्पष्ट नज़र आता है, नीचे की जो रोड है वो नज़र आती है। तो नीचे का जो स्थान है उससे जो ये धुनी का स्थान है वो सीधा कनेक्ट होता है। और भी यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना समतल इलाका है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चट्टान वगैरह नहीं है, एकदम प्लेन एरिया है। तो हम ये बता सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि पुरातन काल में इतिहास के कालखंड के अंदर यहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्राचीन धुनी का स्थान रहा होगा, यहाँ पर साधु सन्यासी लोग रहा करते होंगे, ऐसा अपन मान सकते हैं। और भी यहाँ पर अपन बात करें भौतिक सुख सुविधाओं की, तो जैसा कि सामने आप देख पा रहे वहाँ पर एक पानी की टंकी है और इससे थोड़ा ही नीचे एक ट्यूबवेल खोद रखा है जिसके माध्यम से यहाँ पर पानी की सप्लाई होती है। दूसरी अगर चीज़ों की बात करें तो आप यहाँ पर पोल देख रहे हैं और उसके पास में लटका उसके ऊपर एक लटका हुआ बल्ब है। तो यहाँ पर बिजली और पानी की पर्याप्त सुविधा है। आप चाहें तो जब भी समय निकाल कर, चाहे तो दिन में आ सकते हैं चाहे रात में आ सकते हो, और इस खूबसूरत स्थान का जो आनंद है वो आप ले सकते हैं। तो ये है इस स्थान के बारे में सारी बातचीत। तो दोस्तों मैं ये पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपके पास समय हो, जैसे भी आपके पास व्हीकल हो, क्योंकि मैं देखो यहाँ पर केवल 2 व्हीलर के माध्यम से यहाँ पर आया हूँ, तो आप आराम से 4 व्हीलर गाड़ी लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। और जीवन में एक बार मुझे लगता है कि अपन गिरनार तो गए या नहीं गए, लेकिन सालन वापसी का जो स्थान है हमारे इलाके के अंदर स्थित होने के कारण जीवन में एक बार इस धुनी के दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। ये मैं आपको पर्सनली मेरी ओर से रिकमेंड करूँगा। इतिहास के कालखंड में अध्यात्म चाहे जितना भी गर्त में चला जाए, लेकिन सालन वापसी का स्थान है, ऐसे स्थान अगर इस कायनात में मौजूद हैं तो अध्यात्म को एक बार फिर से इस भारत की भूमि पर आना पड़ेगा और यहाँ की जो सनातन संस्कृति है इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो गाइज ये है इस सालन वापसी स्थान के बारे में तमाम जानकारी। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और भी यहाँ के आसपास के जो भी महत्वपूर्ण स्थान है उसके बारे में आपको अवश्य अवगत कराऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। सागवाड़ा पाल नामक गांव के आसपास की जो खूबसूरत वादियां हैं वहां पर बहुत सारे देवीय स्थान मौजूद हैं। उन्हीं स्थानों में से एक स्थान जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं ये भी काफ़ी प्राचीन स्थान माना गया है और यहाँ पर अविरल बहती पावन सरिता के किनारे ये स्थान मौजूद है। तो यहाँ की खूबसूरती का आप अंदाज लगा सकते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे और भी स्थान मौजूद हैं। आपको जब भी समय मिले आप एक बार जरूर इस स्थान को विजिट करिएगा। वक्त होता है आज के व्लॉग को यहाँ एंड करने का, तो अपन आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।